तो गाइस स्वागत है हमारे YouTube चैनल यार इंदौर व्लॉग्स पे। और आप भी जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो आप बिल्कुल सही व्लॉग में आए हैं। आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं इस व्लॉग के माध्यम से। पहले तो सबसे पहले आपको ट्रेन पकड़ के, अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन जाती है कटरा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप दिल्ली जाइए, वहाँ से ट्रेन पकड़िए कटरा के लिए। और जिसका मात्र किराया जो है 350 से 400 500 रुपये तक का होगा नॉर्मल ट्रेन का। और एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन अगर आप पकड़ोगे वंदे भारत जैसी तो जिसका किराया 1500 रुपये होगा दिल्ली से कटरा का। और हम इंदौर से जा रहे हैं, इंदौर से चलती है मालवा एक्सप्रेस। तो मालवा एक्सप्रेस जो है कई शहर से होते हुए गुजरती है। अगर आप एमपी में हैं तो आपको अगर भोपाल नज़दीक पड़ता है तो आप भोपाल से जो है मालवा एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं, ग्वालियर से पकड़ सकते हैं। तो ये रूट है मालवा एक्सप्रेस का। तो सबसे पहले आप जाइए रेलवे स्टेशन और अपनी ट्रेन पकड़कर निकल जाइए दिल्ली के लिए, ये सीधे कटरा, अगर आपको कटरा के लिए ट्रेन मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको जो टिकट है 2 महीने 3 महीने पहले करनी होगी बुक, क्योंकि जो है वेटिंग हमेशा बनी रहती है। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ 12 महीने जो है ट्रेनों में खचाखच भरी रहती है। तो आपको जल्द से जल्द जो है ट्रेन बुक करनी होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जो आपका ट्रेन से सफ़र है वो काफ़ी लंबा होने वाला है। इंदौर से हमें जो है यात्रा 1400 किलोमीटर की पड़ी। तो आप जो अपना भोजन है वो घर से ही ले जाए, जो भी खाना आपका रहेगा ट्रेन में खाने का, क्योंकि ट्रेन का जो खाना होता है वो कुछ क्वालिटी का नहीं होता है, बहुत ही बेकार होता है। तो आप जो खाना वगैरह है अपने घर से ले जाइए। और आप जो है पूड़ी या पराठे रख सकते हैं, क्योंकि पूड़ी पराठे में जो होता है लंबे समय तक चलता है, 2 दिन 3 दिन तक आप पूड़ी और पराठे खा सकते हो। या आप क्योंकि रोटी रखोगे आप तो रोटी कड़क हो जाएगी। और एक और चीज़ कि आप जो है ट्रेन की चाय अवॉइड करें, ट्रेन की चाय बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि ट्रेन की चाय जो है बहुत ही बेकार होती है। कुछ भी स्वाद नहीं होता है उसमें, ना ही दूध होता है ना कुछ होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ट्रेन की चाय अवॉइड कर सकते हैं। और आपको चाय जब पी सकते हो जब स्टेशन पर रुकें। और ट्रेन में आप टाइम पास करने के लिए, क्योंकि आपका जो है 36 से 40 घंटे का सफ़र होने वाला है, तो आप जो है लूडो वगैरह खेल के टाइम पास कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही कटरा स्टेशन पर उतरोगे, कटरा स्टेशन पर उतरकर आप बाहर की ओर निकलोगे तो यहाँ पर बैग चेकिंग वगैरह मिलेगी। और IRCTC की होटल वगैरह जो है स्टेशन पर ही अवेलेबल है। फूड फैसिलिटी अवेलेबल है, होटल्स अवेलेबल है, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर। बाकी ये बहुत ही कॉस्टली पड़ेंगे आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे बाहर निकलने वाली लाइन से आपको जो है बाहर निकल जाना है। और ये देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा कतार है, तो आप जैसे जो बड़े बड़े बैग हैं उनका आप स्कैनिंग पे रख सकते हो, और जो आपके पिट्ठू बैग हैं उन्हें आप पीठ पे टांग के बाहर निकल सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे चेकिंग नहीं भी चल रही हो तो आप डायरेक्ट अपने बड़े बैग जो है डायरेक्ट लेके बाहर निकल सकते हैं। आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपको जो है यहाँ पर टैक्सी वाले बहुत ही ज़्यादा घेर लेंगे, जैसे कि हर रेलवे स्टेशन पर यही होता है, टैक्सी वाले परेशान करते हैं, घेर लेते हैं कहाँ जाना करके। लेकिन यहाँ पर जो आपको टैक्सी वाले मिलेंगे वो आपको पैकेज जो है वो पैकेज देंगे। पैकेज देने की आपको बात करेंगे कि आपको 3000 या 4000 में रूम दिला देंगे, 5000 में रूम दिला देंगे, आपको फ़ोटो वीडियो दिखाएंगे। लेकिन आपको इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपको बिल्कुल ये कोशिश करेंगे इनकी बातों में फंसने की, क्योंकि इनका कमीशन होता है। ये आपको बोलेंगे कि हम टैक्सी से आपको ले जाएंगे, माता रानी के दर्शन भी कराएंगे, होटल से पिकअप करेंगे, ये होता। आपको इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं ये लोग, तो आपको इनको अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से बस स्टैंड जो है मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है। तो आपको जो है यहाँ से ऑटो पकड़ना है, 2 ऑटो पकड़ सकते हैं आप, एक वैन वगैरह पकड़ सकते हैं अगर 7-8 जने हैं आप। तो वैन वगैरह में बैठकर आप जा सकते हैं बस स्टैंड। और वैन से आप जाएंगे तो आपको 250 रुपये लगेंगे, और ऑटो से जाएंगे तो 150 रुपये लगेंगे। और मात्र 2.5 किलोमीटर है। अगर आप में मतलब पैदल चलने की इच्छा है तो आप 2.5 किलोमीटर चल सकते हैं, बढ़िया। नहीं तो वैन वगैरह या ऑटो करके 250 रुपये में आप जाइए, जो है यहाँ पर बस स्टैंड पहुँच जाइए। जो बस स्टैंड है कटरा का, वहीं से जो है माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। तो हम जैसे ही बस स्टैंड पहुँचते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कटरा वेलकम द्वार आपको दिखता है। यहाँ से जो है राइट हैंड साइड पे आपको एक गली दिखाई देगी, आप उधर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे। होटल जो है 300 रुपये से स्टार्टिंग है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, जितना आपका बजट हो। आपको जो है होटल वालों से नेगोशिएशन करना है, बार्गेनिंग करनी है। यहाँ पर हम जिस होटल में रुके हैं हमें उसका जो है 2500 रुपये 2 जने का बताया गया था, तो हमने उससे नेगोशिएट करके 2000 रुपये मतलब 2 कमरे 2000 रुपये में लिए, जिसमें हम एक कमरे में 4 जने रुके हैं। तो ये देख लीजिए, हम यहाँ पर रुके थे होटल ग्रैंड सिवाय में। और आपको रूम भी बता देते हैं, रूम भी जो है बहुत ही अच्छा था। तो एक रूम में हम 4 जने रुके, 1000 रुपये
मतलब एक रूम का हमने दिया 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, मतलब हमें अच्छा रूम मिल गया जिसके अंदर हमें 4 जने के सोने लायक एक बड़ा बेड था और एक छोटा बेड था। और जैसे ही आप सुबह यात्रा शुरू करते हैं वैष्णो देवी की, अगर आप बस स्टैंड पर रुकेंगे, जैसे ही बाहर आएंगे वहीं से जो है आपको पास वगैरह कलेक्ट करने की सुविधा मिल जाएगी। तो आप बस स्टैंड के नज़दीक रुकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे ही आप बाहर आते हैं, ये देख लीजिए फुवारा चौक है और यही मेन कटरा का बस स्टैंड है। बस स्टैंड से लग कर आपको जो है एक पास काउंटर दिखाई देगा। वैष्णो देवी माता की यात्रा करने के लिए जो है एक यात्रा कार्ड की आवश्यकता होती है, जो कि आपको बस स्टैंड से लगा हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पर जो है एंट्री फ्री होती है और आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड का कोई चार्जेस नहीं होता है। बाकी एक बात का आप ध्यान रखें कि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने आधार कार्ड की हार्ड कॉपी जरूर लेके आएँ। हार्ड कॉपी आप लेके आएंगे वो उससे बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको यात्रा कार्ड इजी मिल जाएगा। आप मोबाइल में भी जो है आधार कार्ड दिखा सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी लाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जैसे ही हमने हमारा जो है माता रानी का दर्शन करने के लिए हमारा यात्रा कार्ड जो है यहाँ से कलेक्ट कर लिया, और यात्रा कार्ड हमारे बाकी दोस्तों ने भी कलेक्ट कर लिया, ये देख लीजिए। और इंडिविजुअल जितने आप लोग हैं, सदस्य हैं, सभी को जाना होगा यात्रा कार्ड प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक जना जाके 5 के लिए आएगा, छोटे बच्चे हैं तो उसको भी आपको ले जाना पड़ेगा। ये देख लीजिए यात्रा कार्ड जहाँ से मिलता है वहीं से आपको हम बस स्टैंड का नज़ारा दिखा देते हैं। अगर आप बस से भी आते हैं तो यहाँ से उतर के बस स्टैंड के पास से जो है आपका यात्रा कार्ड ले लेते हैं। और अब जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जो है माता वैष्णो देवी का जो द्वार है वो 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर। या तो आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं या ऑटो कर सकते हैं। तो बाकी पहाड़ चढ़ने के लिए लाठी की बहुत ही आवश्यकता होती है, लाठी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो 20 रुपये पर लाठी के हिसाब से आपको यहाँ पर लाठी भी मिल जाती है। और लाठी लेना ना भूलें, लाठी जितना आप मतलब पहाड़ी चढ़ेंगे तो लाठी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर लाठी वगैरह ले ली हमने 20 रुपये पर लाठी के हिसाब से, और हम चल देते हैं। वहाँ माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है हमारी यहाँ से शुरू होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चुनरी होती है सर पे बांधने की, वो भी आपको जो है 30 की 5 ऐसी मिल जाएगी। उसमें भी आप नेगोशिएट कर सकते हो और यात्रा पूरी होने के बाद वहाँ बांध सकते हो। अब जो यहाँ से आप देख सकते हैं द्वार है, यहाँ तक आप ऑटो या टैक्सी वगैरह करके भी आ सकते हो। ऑटो वाला मात्र जो है 100 रुपये चार्ज करेगा आपका वहाँ से बस स्टैंड से यहाँ तक आने का। आप पैदल भी आ सकते हो क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ से पैदल ही आते हैं। और आपको एक और एडवाइस दे, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो कम से कम बैग रखें। आप जितना कम से कम बैग रखेंगे उतना आपको चेक पोस्ट इजी क्लियर हो जाएगा। जहाँ भी चेक पोस्ट मिलेगी अगर बैग रहता है तो बैग की चेकिंग होती है और चेकिंग वाली लाइन में समय लगता है। तो कम से कम बैग रखें और गर्म कपड़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप यात्रा में चलते हैं तो अपने आप ही शरीर गर्म होता है। फिर कपड़े जो गर्म ज़्यादा कपड़े होते हैं उन्हें आपको एज अ बोझ मतलब हो जाता है आप पे, वो उनका वजन भी आपको ढोना पड़ता है। तो कम से कम गर्म कपड़े रखें। आप एक इनर पहन सकते हो, नॉर्मल एक जर्किन पहन सकते हो और टोपा लगा सकते हो। और आप एक बैग कैरी कर सकते हो अगर ग्रुप में हो तो, ताकि आपको जब गर्मी लगने लग जाए, क्योंकि थोड़े समय बाद आपको गर्मी 100% लगेगी ही। ठंड में आओगे आप तो भी गर्मी लगेगी चलने के बाद, तो आप अपने बैग में जो है आपके जो गर्म कपड़े हैं वो रख सको। और कम से कम बैग रखना है। और जैसे ही आप अंदर घुसोगे यहाँ पर माता जी के दर्शन होना आपको चालू हो जाएंगे। माता जी के दर्शन जैसे ही हम यात्रा प्रारंभ करते हैं और माता जी के दर्शन होना शुरू होते हैं, और अगर आप भी अपने बच्चे का मुंडन वगैरह कराने की व्यवस्था से देखते हैं यहाँ पर, तो उसकी भी पूरी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है मुंडन कराने की। और यात्रा में थोड़ी सी दूरी पर चलने पर जो है बाणगंगा कुंड मिलता है। कहा जाता है कि बाणगंगा कुंड जो है हनुमान जी माता जी की रक्षा करने के लिए यहाँ पर रुके थे, और उन्हें जब प्यास लगी थी तो उन्होंने माता जी से गुहार लगाई कि उन्हें प्यास लगी है। तो माता जी ने अपने त्रिशूल से यहाँ पर जो है एक गंगा का प्रवाह करा, जिसका नाम बाणगंगा कुंड पड़ गया। और श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाणगंगा के शुद्ध जल से जो है अपना स्नान वगैरह भी करते हैं। और यहाँ पर रुकने वगैरह की भी व्यवस्था है, और आप यहाँ पर स्नान करने की भी पूरी व्यवस्था है, लेडीज़ों के लिए, जेंट्स के लिए, और फ्रेश वगैरह होने की। तो आप बाणगंगा कुंड में फ्रेश हो सकते हैं। और जो बाणगंगा कुंड है वहाँ पर माता रानी ने अपने केस भी धोए थे, इसलिए उस कुंड का नाम बाणगंगा कुंड है। अब थोड़ी आगे चलते हैं, हम चरण पादुका हमें मिलती है उसके बाद, और हम आगे चलते हैं। अभी हम इस वक्त आए हैं जब कटरा में स्ट्राइक चल रही है, तो जो है प्रसाद की नीचे की दुकानें सारी बंद है। अगर आप नीचे से प्रसाद नहीं भी लेते हैं तो ऊपर आपको साइन बोर्ड की जो है प्रसाद की दुकान मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 50 रुपये का प्रसाद और 100 रुपये का प्रसाद मिलेगा। 50 रुपये वाले प्रसाद में जो ये देख लीजिए प्रथम दर्शन जो है चरण पादुका के आपको प्रसाद की दुकानों के जस्ट थोड़ी आगे हो जाएंगे। और यहाँ से प्रथम चरण पादुका के दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे यात्रा में। तो प्रसाद का मैं आपको कह रहा था कि 50 रुपये वाले जो है उसमें नारियल नहीं मिलेगा, 100 रुपये वाले पैकेट में प्रसाद के नारियल मिलेगा। तो ऊपर से साइन बोर्ड का प्रसाद भी ले सकते हैं।
और आप देखेंगे जब यात्रा में आप चलेंगे तो लाठी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी। आप देख सकते हैं लगभग सभी श्रद्धालु जो है लाठी की सहायता से ही चढ़ते हैं। और यहाँ पर घोड़े खच्चर की सुविधा भी जो उपलब्ध है उनका अलग अलग रेट है। आप बाणगंगा कुंड से थोड़ी आगे जाएंगे तो आपको एक काउंटर मिलेगा, जहाँ काउंटर से आप जो है घोड़े खच्चर पालकी की सुविधा आप ले सकते हैं वहाँ से परचेस करके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियों से भी मार्ग है ऊपर जाने का। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ 526 सीढ़ी है। और हृदय योगी जो भी हैं, हृदय रोगी और बीपी वगैरह के मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह के, उन्हें सीढ़ियों का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि थका देने वाली सीढ़ियाँ होती हैं। तो हमने जो है 526 सीढ़ियों का रास्ता चुना चेक करने के लिए कि सीढ़ियों से जो है यात्रा का अनुभव कैसा होता है। रपट भी है और सीढ़ियाँ भी हैं। तो सीढ़ियों से यात्रा का अनुभव हमें ऐसा रहा, सीढ़ियों से जब चढ़ाई करते हैं तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सीढ़ियों को आप अवॉइड कर सकते हैं, रपट से जा सकते हैं। लेकिन आप एक अच्छा व्यू पाना चाहते हैं तो आप सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 बार आपको सीढ़ियाँ मिलती है, 4 से 5 बार मतलब। तो आप जो है एक आध बार सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं अच्छा व्यू पाने के लिए, क्योंकि सीढ़ियों से आप जाएंगे जब आपको खुला खुला दिखेगा। बाकी अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो सीढ़ियाँ अवॉइड करें, और क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ की जो है बहुत ही पुरानी है और पूरी तरीके से ऐसी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। और आप ऊपर का व्यू देख सकते हैं, सीढ़ियों से आप आएंगे तो आपको, हम इसी व्यू की बात कर रहे थे, ये वाला व्यू मिलेगा मस्त एक नंबर। आपको अच्छा व्यू पाना है, फोटो खींचना, तो एक आध बार सीढ़ियों का यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है भवन का रास्ता आएगा 5.5 किलोमीटर, और अर्धकुमारी माता जी का मंदिर का रास्ता है। वहाँ से भवन का रास्ता जो है 6.5 किलोमीटर का हो जाता है हाथी मार्ग से। तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे, जैसे ही आपको बोर्ड दिखेगा तो हम आपको पर्सनल एडवाइस देना चाहेंगे। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं तो आप अर्धकुमारी तरफ नहीं जाइए, आप सीधे यहाँ से जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए निकल जाइए। हमें तो पता नहीं था इस बारे में, हम निकल गए अर्धकुमारी दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जो है हमने पर्ची ली, 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमने पर्ची ली और अब यहाँ आके हमें जानकारी मिली कि जो अर्धकुमारी माता जी के दर्शन होते हैं, यहाँ पर एक गुफा होती है जिसमें से व्यक्ति निकलता है। माता जी भी उस गुफा से होके निकली थी। तो उस गुफा से निकलने के लिए, दर्शन करने के लिए जो है नंबर लगाने होते हैं, और नंबर जो मिलता है वो बहुत ही मतलब, अगर आप, हमारा 310 बोर्ड पे चल रहा था, 352 हमारा नंबर था, तो हमें कम से कम मतलब 7 से 10 घंटे का समय लगने वाला था। और हमने यहाँ पर साइन बोर्ड का खाना खाने का निर्णय लिया। तो साइन बोर्ड के हमने लिए राजमा चावल और करी चावल तो और चाय ली। तो आपको हम पर्सनल एडवाइस देंगे, साइन बोर्ड का खाना अवॉइड कीजिए, बहुत ही मतलब बिना टेस्टलेस होता है, स्वाद नहीं होता उसमें, और चाय भी कोई टेस्ट की नहीं होती। तो आप बाहर मैगडी वगैरह है, मैगी वगैरह सब कुछ खा सकते हैं, और साइन बोर्ड का खाना अवॉइड कीजिए। अब अर्धकुमारी में हमारा नंबर तो बहुत ही समय बाद आने वाला था, तो हम यहाँ से वापस निकल जाते हैं भवन के रास्ते की ओर। और अभी हमारी जर्नी यहाँ से 6.5 किलोमीटर हो गई। अगर हमें पता होता है कि अर्धकुमारी पर जो है नंबर लगते हैं, बहुत ही देर से दर्शन होते हैं, तो हम ये वाला रास्ता प्रीफर नहीं करते। तो आपको पर्सनल एडवाइस देंगे कि आप अर्धकुमारी नहीं जाइए, आप जो है सीधे भवन का रास्ता यूज़ कीजिए। और आप अर्धकुमारी के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको जो है 1 दिन पूरा लग सकता है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना सामान लेके आइए, 5 किलोमीटर अर्धकुमारी पे जो है रुकने की भी व्यवस्था है, तो वहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से जो है अपने बैग वगैरह जो है जमा कराने होते हैं, और यहीं से भैरव बाबा के ऊपर जाने के लिए रोपवे भी मिलता है। तो रोपवे के विषय में हम आपको बता दें कि आप पहले से आके रोपवे की बुकिंग कर दीजिए, क्योंकि जो है रोपवे 4 बजे बाद बुकिंग बंद हो जाती है। उसके बाद आपको भैरव बाबा जी के लिए जाने के लिए जो है पैदल चढ़ के जाना होगा। तो हमें इस बारे में भी आइडिया नहीं था, तो हम चले जाते हैं। हमारा बैग वगैरह रखने के लिए यहाँ पर काउंटर है, और यहाँ पर 100 रुपये जो है डिपॉजिट देना पड़ता है। और 3 घंटे के लिए आपको जो है लॉकर मिलता है, लॉकर में आप अपना सामान रख सकते हैं 3 घंटे के लिए। और 3 घंटे के अंदर ही आपको जो है माता जी के दर्शन करके आना होगा। और जो आपको एक काउंटर वो पर्ची मिलती है, पर्ची आप जमा करेंगे तो आपका जो 100 रुपये डिपॉजिट है वो वापस आपको मिल जाता है, और आपका सामान भी आपको जो है मिल जाता है। और यहाँ पर लाइन लगती है, और जो आपको एक पर पर्सन, एक व्यक्ति को एक ही लॉकर मिलता है। और यहाँ पर जो है 100 रुपये डिपॉजिट करके मिलता है तो वापस मिल जाता है, और जो लॉकर मिलता है यात्रा कार्ड की मदद से ही मिलता है। और इसी के सामने जो है प्रसाद की दुकान भी मिल जाती है, तो आप वहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। और आप बिल्कुल इस बात का ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, अगर आपका ग्रुप है 7-8 जने का, तो एक जना जो है लॉकर के लिए लाइन में लग सकता है, एक व्यक्ति प्रसाद लेने के लिए जा सकता है साइन बोर्ड पे, और एक व्यक्ति जो है भैरव बाबा के लिए ऊपर जाने के लिए रोपवे के लिए टिकट बुक करा सकता है। टिकट भी सस्ती है, 150 रुपये है रोपवे की, और लॉकर भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली डिपॉजिट है जो आपको वापस मिल जाएगा। तो हमने जो है प्रसाद वगैरह हमारे 2 मेंबर को भेज दिया था, वो जाके प्रसाद लिया है 50 रुपये वाले पैकेट।
और हम चले गए फिर माता रानी के दर्शन करने के लिए। वो देख लीजिए सामने जो भवन है वहीं माता रानी विराजमान है। और मतलब भवन में दर्शन करने के लिए आपको मतलब मिनिमम 1 घंटा तो आपको लगेगा ही, लाइन से आप जाएंगे अगर भीड़ रहेगी, और भीड़ नहीं रहेगी तो आपके दर्शन आधे घंटे के अंदर भी हो जाएंगे। वहाँ भी कम से कम आपको 1 किलोमीटर की यात्रा करके जाना होता है, फिर सफ़र मिलता है। यही रोपवे है जो भैरव बाबा के वहाँ ले जाती है। इसके लिए आपको टिकट बुक कराना है तो आपको 4 बजे के पहले कराना होगा, जैसा कि हमने आपको बताया। 4 बजे बाद टिकट काउंटर बंद हो जाता है, लेकिन रोपवे चलता है। हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी तो हमने जो है रोपवे का टिकट नहीं करा पाया और हमें भैरव बाबा के वहाँ पैदल जाना पड़ा। और आपको एक बार माता रानी के दर्शन करा देते हैं हम। माता रानी जो है 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और काली माता। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुफा में विराजमान है माता जी, और यहाँ पर मोबाइल वगैरह लाना अलाउ नहीं है। अब जैसे कि भैरव बाबा के जाने के लिए हमने जो है रोपवे का टिकट तो करा ही नहीं था, तो हमें पैदल यात्रा करनी पड़ी। यहाँ से भैरव बाबा का जो है 2.5 किलोमीटर की जो है चढ़ाई है, लेकिन जितनी चढ़ाई आप नीचे से चढ़ते आते हैं और जो 2.5 किलोमीटर की बची हुई चढ़ाई है, ये बहुत ही ज़्यादा हेवी चढ़ाई है। इसमें इंसान बहुत ही थक जाता है। और फाइनली हम तो हमारी चढ़ाई कंप्लीट करके भैरव बाबा के वहाँ पहुँचते हैं और भैरव बाबा के जो है दर्शन करते हैं। और नीचे आपको पानी की सुविधा अच्छी मिलती है। बाकी जो 2.5 किलोमीटर का भैरव बाबा तक का सफ़र होता है, यहाँ पर ना ही आपको पानी की व्यवस्था, ना ही वॉशरूम की व्यवस्था है। तो पानी की बोतल आप नीचे जहाँ पर भवन के दर्शन करते हैं वहाँ से पानी की बोतल लेके ही ऊपर भैरव बाबा के लिए दर्शन करने के लिए अगर पैदल आते हैं तो। और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आपको एक पर्सनल एडवाइस देंगे। यहाँ पर 2 रास्ते होते हैं। एक जो है पीछे साइड का रास्ता होता है, जैसे आप भैरव बाबा के दर्शन करते हैं वहाँ से सीधे साइड पे दिखता है। और एक रास्ता वो है आप जहाँ से पैदल आए हैं 2.5 किलोमीटर चढ़ के। तो आप जो पैदल जिस रास्ते से आए हैं 2.5 किलोमीटर चढ़ के उसी से ही जाएँ। अगर आप पीछे वाले रास्ते से घूम के जाएंगे तो आपको वो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। हम जो चढ़ाई करी थी जितने समय में, हमें उतरने में भी उतना ही समय लग गया, क्योंकि गलती से हमें पता नहीं था और हम गलत रास्ते पर चढ़ गए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि भैरव बाबा के दर्शन करके आपको जिस रास्ते से आप भैरव बाबा के मंदिर आए हो उसी रास्ते से वापस जाना है। उल्टे रास्ते से बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है, उल्टा रास्ता आपको अवॉइड करना है। और उतरते वक्त अगर रपट का यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, और अगर आप सीढ़ियों का यूज़ करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी जो है नीचे उतर जाएंगे। हमने भी उतरते वक्त कई बार सीढ़ियों का यूज़ करा। और हम सुबह 7 बजे होटल से निकले थे और हमें रात की 12 बज जाती है। और हमारी जो चढ़ाई है 14 किलोमीटर हम चढ़ाई करी, 14 किलोमीटर उतरे, जिसमें हमने भैरव बाबा और माता वैष्णो देवी के दर्शन करें। और वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी है, जब भी यात्रा को पूरा माना जाता है। और जैसे नीचे उतरते हैं यहाँ से आप रिक्शा पकड़ के आपको 200-250 रुपये देना होगा और वापस बस स्टैंड आ सकते हैं और आप अपने होटल जा सकते हैं। और माता रानी के दर्शन इस तरीके से हमारे पूरे हुए। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। और आप अगले दिन पटनी टॉप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ से आपको जो है टवेरा वगैरह कर सकते हैं। 3,500 रुपये में टवेरा हो जाती है। आपको हम कॉन्टेक्ट पिन कर देंगे अगर आपको कॉन्टेक्ट की रिक्वायर्ड। 3,500 में आप यहाँ से जो है पटनी टॉप घूमने जा सकते हैं। पटनी टॉप पे आपको जो है बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। और अगर 4 महीने ठंड में आते हैं तो आपको बर्फ़ मिलेगी, अच्छे नज़ारे मिलेंगे। अगर उसके बाद भी आते हैं आप तो बर्फ़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन पटनी टॉप की खूबसूरती आपको एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। पहाड़ों पर पटनी टॉप बसा हुआ है और पहाड़ों तक जो जाने का सफ़र है वो बहुत ही आनंददेय है। और अगर आप ठंड में जाते हैं फरवरी मार्च तक यहाँ बर्फ़ रहती है, तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। पटनी टॉप वैष्णो देवी से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पर है। और अगर आप वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आए हैं और बर्फ़ देखना चाहते हैं ठंड में, तो एक बार आप पटनी टॉप चले जाइए। सस्ते में आप बर्फ़ भी देख आएंगे और बर्फ़ का एंजॉय भी कर आएंगे। तो इस तरीके से कुछ हमने यहाँ पर बर्फ़ के मज़े लिए। और यहाँ पर जो है अगर आपके पास ठंडे कपड़े नहीं हैं, हमें तो किसी ने नहीं बताया, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ठंड के कपड़े भी किराए से मिलते हैं। 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर हमें जूते और ठंड के कपड़े मिले, जिसे पहनकर हमने मस्त पटनी टॉप में फुल एंजॉय किया। यहाँ पर मैगी वगैरह, चाय वगैरह सब रिजनेबल रेट में मिल जाती है। और पटनी टॉप के ऊपर भी जो है छोटे छोटे से केबिन बने हुए हैं, इसे भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से 10 से 15 लोग एक बार में रुक सकते हैं। ये केबिन उन बने हुए हैं, यहाँ पर आप जो है बोन फायर जला सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं आप बर्फ़ का। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और भी यात्राएं कराएंगे हम फ्यूचर में। और कोई भी जानकारी आपको लगती है आप कमेंट कीजिए, आपको पूरी सहायता दी जाएगी और आपको जानकारी दी जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। ये